वेलकम टू द CGSSB नॉलेज हब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो पे। हम आज डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस CGPSC SCS 2026 के जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के आए हुए 150 क्वेश्चन के आयोग के द्वारा मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। उसके आयोग के द्वारा किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिया गया यही हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने उभयलिंगी को किस वर्ष अलग पहचान देते हुए आरक्षण देने का निर्देश दिया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। CGPSC आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2014 लिया गया है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले हम इसके साइज को कलर चेंज कर लेते हैं। आंसर कलर इस पे रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेकंड क्वेश्चन यह है, पहला, यहाँ पर प्रवाहशील जल का अभाव तथा पवन का प्रभाव होता है। दूसरा, थार मरुस्थलीय नदियाँ कुछ दूर तक बहने के बाद लुप्त हो जाती है। तीसरा, थार का मरुस्थल वनस्पतिहीन किंतु बालू आच्छादित है। चौथा, थार का अधिकांश भाग शीत जलवायु क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोलता है, यहाँ पर प्रभावशील जल का प्रभाव तथा पवन का प्रभाव होता है। यह बिल्कुल सही कथन है। मरुस्थल नदियाँ कुछ दूर तक बहने के बाद लुप्त हो जाती है, यह भी सही है। थार मरुस्थल वनस्पतिहीन किंतु बालू आच्छादित है, यह भी सही है। थार का अधिकांश भाग शीत जलवायु का क्षेत्र होता है, यह गलत है। निम्न कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 और 4 सही, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और तथा 3 सही, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तथा 4 सही। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा 3 सही। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत सरकार के संघीय बजट 2025-26 में व्यय के प्रमुख मदों में से निम्नलिखित में से कौन सा मद सबसे अधिक है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी कृषि तथा संबंध क्रियाकलाप, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया ऑप्शन नंबर बी रक्षा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित वादों को सही कालक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। निम्नलिखित वादों को सही कालक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला है गोलकनाथवाद, दूसरा है केशवनंद भारतीवाद, तीसरा है शंकरी प्रसादवाद, चौथा है मिनवरा मिन्सवाद, पांचवा है सज्जन सिंहवाद। सही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएगा तीसरा नंबर, फिर पांचवा नंबर, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, लास्ट में चौथा नंबर। इस प्रकार से आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2021 में ओलंपिक मोटो में एक नया शब्द जोड़ा गया। वह मोटो शब्द है ऑप्शन ए यूनाइटेलिटी, ऑप्शन बी H1, ऑप्शन सी इन यूनिसन, ऑप्शन डी कम्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर होगा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर डी लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विश्व कृषि जनगणना के एक भाग के रूप में कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में 5-5 वर्षों के अंतराल में कृषि जनगणना किस वर्ष से की जा रही है? ऑप्शन ए 1950 से 1951, ऑप्शन बी 1960 से 1961, ऑप्शन सी 1970 से 1971, ऑप्शन डी 1990 से 1991। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर सी 1970 से 1971। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पालघाट दर्रा भारत की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए
अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट सह्याद्री, ऑप्शन नंबर सी विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट। पाल घाट दर्रा भारत की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट सह्याद्री। अब क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित होंगे? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी मलेशिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जापान इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है यह बताना है ना। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह बिल्कुल सही है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया चुनाव केवल शेष अवधि के लिए होगा, यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है। भारत के इतिहास में कोई तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देता है, यह गलत है। तो क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, तो 2 और 4 सही नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। M2M और IoT के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए IoT M2M का एक भाग है, ऑप्शन नंबर बी M2M IoT का एक भाग है, ऑप्शन नंबर सी दोनों पूरी तरह से भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी दोनों एक ही हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया ऑप्शन नंबर बी M2M IoT का एक भाग है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में सम्मिलित 193 देशों के मानव विकास सूचकांकों के आधार पर निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के अंतर्गत देशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उच्च मानव विकास, ऑप्शन बी अत्यधिक उच्च मानव विकास, ऑप्शन सी निम्न मानव विकास, ऑप्शन नंबर डी मध्यम मानव विकास। इस क्वेश्चन के लिए आयोग के द्वारा उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक उच्च मानव विकास। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूना में स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1922। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा 1917 लिया गया है। जो आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित खेल संगठनों एसोसिएशन फेडरेशन एवं उनकी स्थापना की वर्ष सही संयोजन चुनिए। ऑप्शन मतलब पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1984, यह बिल्कुल सही है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1909, यह भी सही है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल 1947, यह भी सही है। इस प्रकार से सही उत्तर चुनना था, सही संयोजन चुनिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी सक्रियता बढ़ने से कील मुहासे हो जाते हैं? ऑप्शन ए अधिविक ग्रंथियां, ऑप्शन बी नहीं ABCD 4 पॉइंट दिया गया है। किसकी सक्रियता बढ़ने से कील मुहासे हो जाते हैं? ए अधिविक ग्रंथियां, यह नहीं होगा। वामस्य ग्रंथियां, यह होगा। थायराइड ग्रंथि नहीं होगा। पसीने की ग्रंथि, यह भी होगा। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए और बी सही, गलत। बी और सी सही, गलत। ए और सी सही, गलत। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आयोग के द्वारा लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। बी और डी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर आवंटित किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक 15 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक जिले में एक सदस्य। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में रक्षा उद्योग में सरकारी मार्ग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति की सीमा वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 51%, ऑप्शन डी 26%। इस क्वेश्चन के लिए आयोग के द्वारा उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए 100%, 100%, 100%। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक IoT सिस्टम में सेंसर की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भौतिक क्रियाओं में परिवर्तित करना,
ऑप्शन बी डाटा को स्टोर और प्रोसेस करना, ऑप्शन सी भौतिक वातावरण से डाटा को मापना और एकत्र करना, ऑप्शन डी इंटरनेट एवं वायरलेस तरीके से डाटा संचारित ट्रांसमिट करना। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक वातावरण से डाटा मापना और एकत्र करना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के आगे बढ़ते हैं। मुगलोत्तर काल में यादव वंश की शाखा कहाँ तक फैली हुई थी? ऑप्शन ए पंजाब से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब से काबुल कंधार, ऑप्शन डी गुजरात से दिल्ली। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर सी पंजाब से काबुल कंधार। फुटबॉल में गोल रेखा लाइन से पेनाल्टी मार्क स्पॉट की दूरी है। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 11 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 13 मीटर। आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 11 मीटर लिया गया है। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन बी लौटते मानसून से, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन डी झंझावात या आंधी तूफान से। तो उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा तरीके से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग सिस्टम, ऑप्शन सी बैच ओनली प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन डी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही होगा। मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्किल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी आधारभूत ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता में सुधार करना, ऑप्शन डी भारत के युवाओं को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी आयोग की तरह लिया गया, जो कि बहुत ही सही उत्तर है। स्किल इंडिया भारत के युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करना इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। रणजीत गुहा इतिहास लेखन के किस स्कूल विधा के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी सब अल्टरनवाद, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया ऑप्शन नंबर बी सब अल्टरनवाद इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम। डायफ्राम ही मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। श्वास नली, ग्रासिका और फेफड़ा होते हैं, जबकि डायफ्राम होता है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयोग की तरफ ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं निम्नलिखित में से किससे वर्णित की जा सकती है? ऑप्शन ए प्राथमिक वस्तुओं का आयात और विनिमय वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन बी प्राथमिक उत्पादों का निर्यात और तैयार उपभोक्ता वस्तुओं का आयात, ऑप्शन सी एशिया और यूरोप के साथ संतुलित दो तरफा व्यापार, ऑप्शन डी पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात और कच्चे माल का आयात। इस क्वेश्चन का आयोग के द्वारा उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उत्पादों का निर्यात और तैयार उपभोग वस्तु का आयात। ऑप्शन नंबर बी आयोग के द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक कहाँ से निकाला गया था? ऑप्शन नंबर ए शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी कवक से, ऑप्शन नंबर सी एक जीवाणु से, ऑप्शन नंबर डी एक प्रोटोजोआ से। पेनिसिलिन नामक पहला एंटीबायोटिक कवक से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति एवं गायन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है, यह फाइंड करना है।
ऑप्शन ए, जब एक ही कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाते हैं तो पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहले गाया गया या बजाया जाना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रगान जनगण मन बजाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। जब बी बोलता है, जब राष्ट्रगीत का सरकारी संस्करण लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड लंबा गाया या बजाया जाता है तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है। यह भी सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल के आगमन, ध्वज समारोह और संबोधन का समय राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से बजाया जाना चाहिए। यह भी सही है। तो इस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बोला? तीनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन गलत नहीं है। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1993, ऑप्शन नंबर डी 1994। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1893, 1893, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए 1890, ऑप्शन नंबर बी 1891, ऑप्शन नंबर सी 1893, ऑप्शन नंबर डी 1894। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है 1893 इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है द्विदिशात्मक, यूनिडायरेक्शनल, त्रिदिशात्मक, टेट्रा डायरेक्शनल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा यूनिडायरेक्शनल। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, बिल्कुल सही। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग हिमनद से होता है, यह भी सही है। महानदी धमतरी जिले से निकलकर एक डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज गलत आंसर और यह ही सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र गोदावरी के प्रवाह क्षेत्र से अधिक है, यह बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी आयोग के द्वारा लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। संसद विभिन्न और विरोधी हितों के राजदूतों का सम्मेलन नहीं है, जिनके हितों को प्रत्येक को एक एजेंट और अधिवक्ता के रूप में बनाए रखना चाहिए और अन्य एजेंटों और अधिवक्ताओं के खिलाफ वकालत करनी चाहिए, बल्कि संसद एक राष्ट्र की एक विचार विमर्श करने वाली सभा है जिसका एक हित है, वह है समग्रता का हित, जहां स्थानीय उद्देश्यों, स्थानीय पूर्वाग्रहों को नहीं बल्कि सामान्य भलाई का मार्गदर्शक होना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए एडमंड बर्फ, ऑप्शन बी कार्ल जे फेड्रिक, ऑप्शन सी ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए एडमंड बर्ग लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर ए आयोग के द्वारा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा घोषित रामसर साइट नहीं है। कौन सा रामसर साइट नहीं है? ऑप्शन ए छरी ढांड, यह है। सुंदरबन, यह भी है। रेणुका, यह भी है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर लिया गया है आयोग की तरह, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मेमोर्स ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए आयोग के द्वारा लिया गया है बिपिन चंद्र पाल। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। बीमा, पर्यटन और बैंकिंग सेवाओं जैसी अदृश्य वस्तुएं खाते में किस खाते में वर्गीकृत की जाती है? ऑप्शन ए व्यापार खाता, ऑप्शन बी रिजर्व संपत्ति खाता, ऑप्शन डी पूंजी खाता, ऑप्शन डी चालू खाता। आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का उत्तर लिया गया ऑप्शन नंबर डी चालू खाता। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ी नहीं माना जाता? भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ी नहीं माना जाता। नागा पहाड़ी उत्तर पूर्व में है, कोहिमा पहाड़ी उत्तर पूर्व में है, महादेव की पहाड़ी उत्तर पूर्व में नहीं है, पटकोई की पहाड़ी उत्तर पूर्व में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा भी सी लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। एक आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? पहला, प्रतिनिधि चुनने के लिए आवधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यह बिल्कुल सही होगा। अपनी पसंद के राजनीतिक दल बनाने और उनमें शामिल होने की स्वतंत्रता, यह भी सही होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह भी सही होगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी सही होगा। यह उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चारों ही विकल्प सही हैं। इस प्रकार से आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा भी ये लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारत सरकार ने कितने श्रम कानूनों को श्रम संहिता में एकीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल बोरिया कॉटन मिल कंपनी कब और कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन ए 1818 कलकत्ता, ऑप्शन बी 1820 पांडिचेरी, ऑप्शन सी 1821 मद्रास, ऑप्शन डी 1822 बम्बई। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, 1818 कलकत्ता। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, यह कई एग्जाम में आया हुआ है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत प्रणाली के अवशिष्ट रूप को दर्शाती है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यह भी CGPSC में इससे पहले वाले कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। विंध्याचल श्रेणी नहीं, सतपुड़ा श्रेणी नहीं, आरावली श्रेणी इज द राइट आंसर और शिवालिक श्रेणी भी सही। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। भारत में संघवाद के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः एक संघीय राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित मानदंडों द्वारा निर्धारित होती है: द्वैध शासन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन सही हैं। द्वैध शासन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, ये चारों ही सही हैं। आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर सी लिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। प्रोटीन बनाने के लिए पौधे को आवश्यक खनिज है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किस मुगल शासक ने कोचक तिब्बत पर विजय के लिए सेना भेजी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 के आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को सीमित वहन क्षमता वाला क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यह प्रत्येक संसाधन को अनंत रूप से पुनः उत्पन्न कर सकता है, यह गलत हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर बी यह केवल एक सीमा तक ही संसाधनों का उपयोग सह सकता है और अपशिष्ट को अवशोषित कर सकता है, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अपशिष्ट को अवशोषित करने की क्षमता मानव क्रियाओं से प्रभावित रहती है, गलत। यह सभी संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित नहीं करता, यह भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में ज्वारी ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए गोवा तट, ऑप्शन नंबर बी कोंकण तट, ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी केरल तट। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किस एक नई श्रेणी की शुरुआत की है? ऑप्शन
ए दवाई, ऑप्शन बी पोषण आहार, ऑप्शन सी आयुर्वेदिक आहार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयुर्वेदिक आहार आयोग के द्वारा लिया गया, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्राणामी संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी शाक्त, ऑप्शन डी सिख। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, वैष्णव संप्रदाय। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? नीति आयोग की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1 जनवरी 2015। अब क्वेश्चन नंबर 49, राज्यों का कौन सा सही समूह जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% से अधिक भाग पर वनों का आवरण है? इस क्वेश्चन के लिए आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मिजोरम। इसी में आयोग के द्वारा लिया गया है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, ऑप्शन सी उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मिजोरम। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, और आयोग के द्वारा भी बी लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निम्नलिखित में से कौन कोरकू जनजाति का लोक नाट्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खम्ब स्वांग बिल्कुल है, झेरी स्वांग यह भी है, पादरी स्वांग यह भी है, लेकिन पकड़ी स्वांग यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है? पंच तत्व कोंडागांव और दंतेवाड़ा का मान्यता प्राप्त जैविक ब्रांड है, यह बिल्कुल सही है। कोसरा एक मोटा अनाज है, यह भी सही है। पूसा सुगंध दलहन है, यह गलत है। पूसा सुगंध धान का किस्म है, न कि दलहन है। सभी असत्य हैं, यह भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53, श्वेत गंगा पर्यटन स्थल किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी जसपुर, ऑप्शन नंबर सी रायगढ़, ऑप्शन नंबर डी महासमुंद। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत गंगा पर्यटन स्थल महासमुंद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक भारत में पुलिस कमिश्नर सिस्टम या पुलिस आयुक्तालय प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से किसके आधार पर की गई थी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की 1983 की छठी रिपोर्ट, यह बिल्कुल सही होगा। ये बाकी सब गलत होगा। मैक्स वेबर का सिद्धांत के आधार पर गलत, लॉर्ड कर्जन की रिपोर्ट गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। बस्तर दशहरे को सही चरण में लिखिए, यह रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसी न किसी एग्जाम में फिर से आएगा। तो आइए देखते हैं। पहले होता है, सबसे पहले होगा पाट यात्रा, सबसे पहले पाट यात्रा, फिर होगा डेरी गड़ाई, दूसरा में होगा डेरी गड़ाई। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद होगा जोगी बिठाई, फिर लास्ट में होगा रथ परिक्रमा। इस क्वेश्चन को याद रखिए, यह रिपीट होगा, किसी न किसी एग्जाम में फिर से रिपीट होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, यह आते ही रहता है। अगर नेक्स्ट 2-3 एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में यह रिपीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56, छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों को नहर सिंचित क्षेत्र के आधार पर कम से अधिक के क्रम में रखिए, कम से अधिक में रखना है ना सब। तो ऑप्शन नंबर ए धमतरी, जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर चांपा, धमतरी, ऑप्शन नंबर सी दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, ऑप्शन नंबर डी कवर्धा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर ए धमतरी, जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। मात्रे गोटा खदान में किस खनिज का
उत्पादन होता है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी लोहा इस्क, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर। आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। 58 क्वेश्चन नंबर 58 सवनाही क्या है? ऑप्शन ए सुगम संगीत, ऑप्शन बी चित्रांकन, ऑप्शन डी सावन के गीत, ऑप्शन डी भोजली का गीत। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी आयोग के द्वारा लिया गया चित्रांकन। सवनाही एक चित्रांकन है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में पर्यटन टूरिज्म को किस सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए लघु उद्योग, ऑप्शन बी सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी अति लघु उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्विस सेक्टर। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 के आगे बढ़ते हैं। पटपर कछार मिट्टी क्या है? ऑप्शन ए नदी के पास की मिट्टी जो ऊंचे भागों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी लाल भूरी मिट्टी जो ऊंची भूमि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी परिया भूमि जिस पर खेती न की जा रही हो। ऑप्शन नंबर डी उच्च स्थानों पर पाई जाने वाली काली मिट्टी। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, नदी के पास की मिट्टी जो ऊंचे भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग की कार्य प्रणाली तथा संरचना के निर्धारण का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानमंडल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। बेठिया प्रथा क्या है? ऑप्शन ए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जाना, ऑप्शन बी किसी परिवार पर विपत्ति पड़ने पर मदद करना, ऑप्शन नंबर सी किसी व्यक्ति के सुख दुख व जरूरत पड़ने पर मदद करना, ऑप्शन नंबर डी पुरुष द्वारा महिला के घर पर जबरदस्ती घुसना। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जाना बेठिया प्रथा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। राज्य में इनमें से किस स्थान पर नया साइबर थाना खोले जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर ए महासमुंद, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी अंबिकापुर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महासमुंद इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन से संबंधित सही कथन चुनिए। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन प्रारंभ वकालत त्याग से हुआ, बिल्कुल सही है। 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना रायपुर में हुई, यह भी सही है। 1921 में भारत में अंग्रेजी राज के लेखक सुंदरलाल जी का रायपुर आगमन हुआ, यह भी सही है। राजनांदगांव में पंडित छबीराम चौबे ने छुआछूत के विरोध में 21 दिन का उपवास रखा था, यह भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आयोग के द्वारा लिया गया है, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 2 3 4 चारों ही विकल्प सही हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। छत्तीसगढ़ में संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन है इस योजना का उद्देश्य शाला में त्याग में कमी लाना है, यह बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण दूर करना, यह भी सही है। इस योजना में शासकीय बाल वाटिका प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं योजना अंतर्गत चयनित शालाएं में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को लाभ की पात्रता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी यह गलत कथन है। इस योजना में अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं और स्थानीय निकायों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन छात्र छात्राओं को पात्र नहीं है, यह बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ऑप्शन बी डॉक्टर अरुण त्र्यंबक दाबके, ऑप्शन डी मेहरुनिसा परवेज, ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अरुण त्र्यंबक दाबके। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। युग्म एक धारा 48 सरपंच उपसरपंच अध्यक्षों और उपाध्यक्ष की शक्ति एवं कर्तव्य।
युग्म 2 धारा 49 जनपद पंचायत के कृत। युग्म 3 धारा 51 राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना। ऑप्शन ए युग्म 1, 2 और 3 सभी सही हैं। ऑप्शन बी युग्म 1, 2 और 3 सभी गलत है। ऑप्शन सी युग्म 1 एवं 2 सही हैं लेकिन युग्म 3 गलत है। ऑप्शन डी युग्म 1, 3 एवं युग्म 2 गलत है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है, यह पहचाना है। असत्य कथन। ऑप्शन एक शासक के सहयोग व परामर्श हेतु आमत्य मंडल था, यह बिल्कुल सही है। न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी महाक्षपटलिक होता था, यह भी सही है। कलचुरी शासकों की सेना हाथी घोड़ा रथ पैदल, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यह असत्य कथन होगा। महाप्रतिहार राजा के निकट आता था, ये राजा की आज्ञा को अधिकारी तक पहुंचाते थे, यह बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन को घटते क्रम में व्यवस्थित कर सही क्रम का चयन करें। घटते क्रम में व्यवस्थित करके सही क्रम का चयन करना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सबसे कम अरहर, घटते क्रम में मतलब अरहर, फिर मूंगफली, मूंग और उड़द फिर मूंग, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर डी आयोग के द्वारा लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य के शक्तिपीठों का धार्मिक पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। छत्तीसगढ़ शासन में स्कूल शिक्षा विभाग की निःशुल्क गणवेश वितरण योजना की पात्रता किसको है? निःशुल्क गणवेश की पात्रता है कक्षा 1 से 8 तक की शासकीय विद्यालयों के बालक बालिकाओं को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नहीं लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मराठों ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था लागू किया था, यह सही है। कौन सा कथन सत्य है? यह गलत है। खालसा क्षेत्र में मराठा शासक का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण था, यह बिल्कुल सही है। मराठों ने कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को अपरिवर्तित रखा, यह बिल्कुल गलत है। सभी कथन सत्य, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? सबसे पहले अशोक मेहता समिति बिल्कुल सही है। उसके बाद जीवी के राव समिति, यह भी सही है। लक्ष्मी मत सिंघवी समिति, यह भी सही है। तो ये फुंगन समिति सबसे लास्ट में आया था, तो यह गलत होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। संत गहिरा गुरु का संबंध है। ऑप्शन ए जनजाति क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया? तो 20, यह भी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शासकीय होम्योपैथी कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है? रायपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। नाथपंथी गायक गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भर्तरी। आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, बिल्कुल सही होगा। सारंगढ़ रियासत में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दीनाराम पटेल। ऑप्शन नंबर ए दानीराम पटेल इज द राइट आंसर। 78 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 77 का भरथरी सही है। अब 79 के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों का व्यवसाय के विकास के चरण और वित्त पोषण आवश्यकता के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। छिंदक नागवंश के मधुरांतक देव ने किस ताम्रपत्र लेख में नरबली का उल्लेख किया है? एराकोट, बारसूर,
राजपुर, कुरुसपाल। आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजपुर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 81 की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए धारा 5 ग्राम के मतदाताओं का राष्ट्रीयकरण, यह बिल्कुल सही होगा। पंचायत की अवधि गलत हो जाएगा। 13 में निगम भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आयोग के द्वारा लिया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। महाकवि कालिदास की अमर कृति महाकवि कालिदास की अमर कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था। छत्तीसगढ़ी ऑप्शन नंबर बी मुकुटधर पांडे इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए गिरिवरदास वैष्णव, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन डी श्यामला चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 83, छत्तीसगढ़ में परंपरागत कृषि विकास योजना का संचालन कब से हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए 2011, ऑप्शन नंबर बी 2013, ऑप्शन नंबर सी 2016, ऑप्शन नंबर डी 2014। तो इस क्वेश्चन का आयोग के द्वारा ऑप्शन लिया गया ऑप्शन नंबर सी 2016। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। दलपत सागर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए अमृता नामी, ऑप्शन बी समुद्रा नामी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समुद्रा नामी ही इसका प्राचीन नाम था। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। CGACE योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य प्रोत्साहन, ऑप्शन बी कौशल विकास, ऑप्शन सी महिला और बाल विकास से, ऑप्शन डी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। SRS बुलेटिन वर्ष 2021-2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात है। ऑप्शन ए 365 प्रति लाख जीवित जन्म, ऑप्शन बी 345 प्रति लाख जीवित जन्म, ऑप्शन सी 146 प्रति लाख जीवित जन्म, ऑप्शन डी 140 प्रति लाख जीवित जन्म। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 146 प्रति लाख जीवित जन्म। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 पर नगर पालिकाओं की अवधि, यह भी सही है। अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा, यह बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर डी नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 का यह भी सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन सी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, लेखायुक्त पाषाण प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए किरारी, ऑप्शन बी चक्करबेड़ा, ऑप्शन डी बूढ़ी खार, ऑप्शन डी पचपेड़ी। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी खार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, छत्तीसगढ़ राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है? ऑप्शन नंबर ए 71%, ऑप्शन नंबर बी 38.40%, ऑप्शन नंबर सी 79%, ऑप्शन नंबर डी 89%। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर बी 38.40 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आरूख के फूल किसकी जीवनी है? ऑप्शन नंबर ए सी देवदास बंजारे, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी खूबचंद बघेल, ऑप्शन नंबर डी श्रीमती तीजनबाई। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए देवदास बंजारे। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर ए लिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। छत्तीसगढ़ में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। हाथी रिजर्व की संख्या 2 है छत्तीसगढ़ में। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92, महानदी बेसिन के बारे में कौन सा से कथन सही है? महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। महानदी बेसिन का ढाल पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर है, यह भी बिल्कुल सही है। महानदी बेसिन की आकृति तीरनुमा है, यह भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। तीनों ही कथन सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती की और सेवा की शर्तें, ऑप्शन बी संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, ऑप्शन सी संघ और राज्य क्षेत्र में के लिए लोक सेवा आयोग,
ऑप्शन डी, संघ और राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। छत्तीसगढ़ में 2025-26 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि इनमें से किस क्षेत्र की रही? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी सामान्य सूचकांक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत। हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सही हैं? कडप्पा शैल समूह की दो श्रृंखलाएं, रायपुर श्रृंखला और चंद्रपुर श्रृंखला, यह बिल्कुल सही है। विंध्यन शैल समूह का विस्तार गोदावरी और महानदी के मध्य, यह भी सही है। एलुवियल कछारी मिट्टी पाई गई है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? कोयले का उत्पादन 19.56, यह सही है। लोहे का उत्पादन 15.13, यह भी सही है। 100%, यह भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। आयोग के द्वारा भी यही लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सरगुजा क्षेत्र में गंगा दशमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सावन के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आयोग के द्वारा लिया गया है, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष ना कि कृष्ण पक्ष, भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। वर्ष 2023 की भारत की वन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिला में सबसे अधिक वनाच्छादन मिला है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी सुकमा। आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। बीजापुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, मैकल श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कवर्धा और राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी का विस्तार है, सही है। पश्चिमी घाट मैकल श्रेणी का विस्तार पूरी कगार है, यह भी सही है। पश्चिमी घाट मैकल श्रेणी का विस्तार पूर्वी कगार है, यह क्वेश्चन यही गलत है। यही क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। मैकल श्रेणी की ऊंचाई 600 से 1000 मीटर के मध्य है। यह महानदी और नर्मदा अफवाह प्रणालियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, यह भी सही लिया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। पश्चिमी घाट मैकल श्रेणी का विस्तार का पूर्वी कगार है, यह गलत कथन है। तो 99 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन की ओर। 100 क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा गलत लिया गया है। इसमें ऑप्शन ए लिया गया है, जिसमें कि यह गलत होगा। इसमें दावा आपत्ति लगा सकते हैं 100%। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 7.21, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2025-26 बोला है। क्वेश्चन ये है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जबकि आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। इस क्वेश्चन पे 100% दावा आपत्ति लगाएंगे और इस क्वेश्चन के लिए सोर्स होगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण लेटेस्ट 2025-26। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 3.0072 को सरल भिन्न में बदलें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ग का विकर्ण 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 12.5 वर्ग मीटर। व्यंजक ये क्वेश्चन दिया है, सरलतम मान होगा ऑप्शन नंबर ए 100। आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन का यह उत्तर लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। एक डाकिया अपने ऑफिस से सीधे 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। वह अपनी दफ्तर से कितने दूर है? तो यह ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट बनेगा 30-40-50, 30-40-50 का ट्रिपलेट बनेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा भी ये लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 105। ए के पास बी से दुगना धन है, वे एक साथ खेलते हैं और पहले खेल के अंत में बी ए से
ए के धन का 1/3 हिस्सा जीतता है। अब बी के पास मौजूदा राशि का कितना भाग ए को दूसरे खेल में वापस जीतना होगा ताकि दोनों के पास बिल्कुल बराबर धन हो। इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, 1/10। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न को हल करें। 5% यात्रियों को कॉफ़ी, चाय और लस्सी पसंद नहीं है और 10% को तीनों पसंद है। 20% को कॉफ़ी और चाय पसंद है, 25% को लस्सी और कॉफ़ी पसंद है और 25 को लस्सी और चाय पसंद है। 55% को कॉफ़ी पसंद है और 50% चाय पसंद है और 50% को लस्सी पसंद है। उन यात्रियों का प्रतिशत जिन्हें कॉफ़ी, चाय और लस्सी में से कम 2 पसंद है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, 50। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाए तो संख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 5,000। इसमें से 15,000 मतलब 1,000 1300 की वृद्धि हो रही है। 1300 का 10% से निकाल के बनाएंगे तो रेशियो में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो 5,000 इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 108। पी और क्यू दोनों भाई हैं, आर तथा एस दोनों बहनें हैं। पी का पुत्र एस है, तब क्यू आर का साथ क्या रिश्ता होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, चाचा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 109। एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 70 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते को पक्का करने के लिए 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर कितने पत्थर लगेंगे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 61,600 इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 4। आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का 4 लिया गया है उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम 111 की ओर बढ़ते हैं। 2,189 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि उनका क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का ब्याज पर बराबर है। यदि ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष हो तो राशि का सबसे छोटा भाग होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 398 रुपीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। दिए गए श्रेणी में अगला पद क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, 50। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से बृहस्पति तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पति का तापमान होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 36 सेंटीमीटर लिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। रमेश सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू करता है। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में की ओर जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा उत्तर दक्षिण लिया गया है, जबकि उत्तर पश्चिम आ रहा था इस क्वेश्चन का उत्तर। अब देखते हैं आयोग क्या करता है। इस क्वेश्चन का उत्तर अभी फिलहाल आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यदि घनाभ की ऊंचाई और लंबाई 20% और 10% की वृद्धि की जाती है तो कुल सतह क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो 20 + 30 + 20 × 30/100, तो इस प्रकार से 32 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आयोग द्वारा भी ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक जब डोलता है तो 16 सेंटीमीटर का चाप बनता है। तदनुसार इस प्रकार जो कोण बनेगा उसका मान लगभग कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 117। दी गई श्रेणी पूर्ण करें। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, L11T। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। अमन, ब्रिजेश और चेतन की आयु
का प्रतिशत 7:9:12 है तथा उनके खर्चों का प्रतिशत 8:9:15 है। यदि अमन अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है तो अमन, ब्रजेश और चेतन की बचत का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 56, 99 और 69। क्वेश्चन नंबर 119 की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर अतिरिक्त व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से पानी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता है। यदि पाइप हमेशा आधा भरा रहता है तो 10 मिनट में निकलने वाले पानी की मात्रा लीटर में होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 4620 इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। नीचे पासे की 4 प्रारूप दिए गए हैं, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आयोग के द्वारा लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। किसी परीक्षा में 5 प्रश्नों को हल करने का निर्देश दिया गया। 5% परीक्षार्थी ने सभी 5 प्रश्नों को हल किए तथा 5% परीक्षार्थी ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया तथा तब शेष परीक्षार्थी के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए थे। यदि कुल परीक्षार्थियों ने 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। तो इस क्वेश्चन का आयोग द्वारा उत्तर लिया गया ऑप्शन नंबर बी 800। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ एक षटकोणीय सम्मेलन मेज में चारों ओर इस प्रकार बैठते हैं कि ए बी के विपरीत नहीं है, सी डी के विपरीत नहीं है और ई एफ के विपरीत नहीं है। यदि ए ई और एफ के बीच बैठा है तो ए की विपरीत कौन बैठा है। तो इनमें से कोई नहीं, डाटा पर्याप्त दिया नहीं गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 123। रमन ने एक वस्तु 8,200 में खरीदी और उसे 25% लाभ से बेच दी। जो राशि मिली उससे उसने दूसरी वस्तु खरीदी और 20% हानि पे बेच दिया। तो लाभ और हानि, न तो लाभ हुआ न ही हानि हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 124 की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये, उसी राशि पर आधे प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दोगुने समय का साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर बी आयोग के द्वारा लिए गए हैं 500 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। किस आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए में ही प्रश्न आकृति निहित है, बाकी और किसी में निहित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 126। व्यंजक 6 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 17 इंटू 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंड खंडों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी 64 इज द राइट आंसर। ए और बी ने मिलकर एक काम 5 दिन में पूरा किया। यदि ए दुगुने गति से और बी ने आधी गति से काम किया तो दोनों उन्हें काम पूरा करने में 4 दिन लगे। ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेले काम को 10 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128, 129। 128 भिन्न 5/7, 4/9, 6/11, 2/5 एवं 3/4 में से महत्तम भिन्न एवं लघुत्तम भिन्न में अंतर होगा। इसका उत्तर लिया गया उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। 5% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 504 हो जाती है। यदि राशि प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर 2/1/2 वर्षों में बढ़ेगी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 525 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं 130। कुछ दोस्त अवकाश यात्रा पर जाने का प्लान बनाते हैं जिसके लिए 96 रुपये का खाद्य सामग्री लेना है। उनमें से 4 दोस्त नहीं आते, इसलिए बचे दोस्त प्रत्येक ₹4 अतिरिक्त भुगतान करते हैं। तो वह संख्या बताइए जो अवकाश यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है 8। क्वेश्चन नंबर 131। एक आयत की भुजा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक वृत्त में इस प्रकार की उसके शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं। आयत के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 30.57 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 132। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज 12 7 84। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 133, ए और बी 4.5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी की। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। 10 महीने के अंत में लाभ 760 रुपये था। इस लाभ में ए का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 330 रुपये आयोग के द्वारा लिया गया ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 134, एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 मकान हैं जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 8 मीटर और 15 मीटर। एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के बीच में किसी बिंदु पर ऐसे लगाई जाती है कि सीढ़ी का दूसरे सिरे दोनों मकानों के शिखर तक पहुंच जाता है। सड़क की चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी इसका आयोग के द्वारा ऑप्शन लिया गया 23 मीटर। आपको 135 क्वेश्चन, निम्न में स्टार की जगह कौन सा चिन्ह लगाएं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। और 136 का ऑप्शन नंबर सी 40 इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 137 की ओर। 137 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 138 का ऑप्शन नंबर बी होगा और 139 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 140 का ऑप्शन नंबर बी आयोग के द्वारा लिया गया है। 141 का ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। 142 का ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। 143 का ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। 144 का ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। 145 का ऑप्शन नंबर सी, 146 का ऑप्शन नंबर सी, 147 का ऑप्शन नंबर बी, 148 का ऑप्शन नंबर सी, 149 का ऑप्शन नंबर बी और 150 का ऑप्शन नंबर ए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।